नमस्कार, जय मातेश्वरी। मैं हूं आचार्य अजित मिश्र। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म G75 में। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए, मकर राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। मित्रों, आज हम मकर राशि सितंबर माह आपके लिए कैसा जाने वाला है, मंथली प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपके दिल में व दिमाग में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे, आज उन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब मैं लेकर उपस्थित हुआ है। नवग्रह किस प्रकार से मकर राशि के जातकों को प्रभावित करने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। इसके बाद हम आपके कैरियर, जॉब और बिजनेस के विषय में बात करेंगे। साथ में अंत में मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए, मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष है। आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी व्यक्ति हमसे परामर्श लेना चाहता है, अपनी कुंडली विवेचना कराना चाहता है, साथ ही साथ हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहता है, वो हमारे दिए गए चैनल के नंबरों पे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही कॉल करें। यह कार्यक्रम आपके जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपके नाम राशि पर भी आधारित है। जो भी आपको विश्लेषण, जो भी उपाय आपको बताया जाए, वो आप अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। जब सितंबर 2023 आरंभ होगा तो गोचर की क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। आपके द्वितीय भाव पर शनि विराजमान होगा, आपके चतुर्थ भाव पर राहु एवं गुरु विराजमान होगा, आपके सप्तम भाव पे शुक्र विराजमान होगा और अष्टमेश सूर्य और बुध विराजमान होंगे। साथ ही साथ आपके भाग्येश मंगलदेव होंगे, आपके कर्म के स्थान पर केतु विराजमान होगा। दोस्तों, अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आपके स्वास्थ्य भाव के, आपके कुटुंब भाव पे, आपके धन भाव पे शनि विराजमान है और शनि वैसे भी शनि रिजल्ट देते हैं, धीरे धीरे उनकी चाल है। और इस समय शनि वक्र अवस्था पे बैठा हुआ है, तो आपके कर्मों के फल के अनुसार उसकी गति तीव्र हो चुकी है। और शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे सूर्य और बुध विराजमान है। तो स्वास्थ्य कैसा होगा? स्वास्थ्य शनि आपको जो दे रहा था मृत्युतुल्य पीड़ा, मृत्युतुल्य कष्ट, अभी आपको थोड़ा मुक्त करना शुरू करेगा, क्योंकि सूर्य की भी सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य भाव पे भी पड़ेगी। जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो जो बीमारियां काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, उन बीमारियों में भी कमी आना स्टार्ट होगी। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको वाणी से संबंधित, आपको गले से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, खास करके स्किन वाली समस्या, क्योंकि सूर्य स्किन की भी समस्या देता है। तो अगर त्वचा जैसी समस्या आपके समक्ष आ रही है तो आपको सूर्य की आराधना करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वाणी की, क्योंकि बुध आपके भाग्य का स्वामी अष्टमेश होके बैठा गया, और अष्टमेश में 6, 8 और 12 में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो कहा जाता है कि वो अशुभ फल प्रदान करेगा। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा, जो पहले से नहीं चल रहा था, कुछ सुधार होगा, परंतु त्वचा एवं आपकी वाणी से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा। जो भी विद्यार्थी शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, यही वो विशेष समय है, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी, वो आ गया है सप्तमेश, और वक्री होकर, यानी कि उसके प्रभाव में वृद्धि। और क्योंकि वक्री जब होता है तो तीव्र गति से चलना शुरू होता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, खास करके ये एडमिशन का भी टाइम हो सकता है, जो भी व्यक्ति बड़े विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु चंद्रमा के घर में विद्यमान है, तो कह सकते हैं कि
कुछ दिन परिस्थितियाँ खराब हो सकती है, कुछ दिन परिस्थितियाँ स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है। जब भी मौका मिले, क्योंकि ये इस समय विद्यार्थियों का मिला जुला रहेगा, परंतु पक्ष में क्यों होगा? क्योंकि शुक्र इससे पहले अष्टमेश थे और वक्र होकर सप्तमेश आए, तो प्रभाव तो कुछ अच्छा देंगे। जो अभी तक शिक्षा में जो प्रभावहीन हो चुका था, जो शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, अब शिक्षा में कुछ मन लगना लगेगा। अब ये होगा कि अब मुझे पढ़ना है। इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनने लग जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी इंगित करना चाहता हूं कि बृहस्पति राहु के साथ गोचर है, गुरु चांडाल में फंसा हुआ है, और विद्यार्थियों के लिए यह समय भ्रमित करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि गुरु भी जब भ्रमित हो रखा है तो सही मार्गदर्शन कैसे दे। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेम प्रसंग आपका कैसा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग भी पंचम स्थान से ही देखा जाता है, और पंचम स्थान का स्वामी शुक्र, क्योंकि शुक्र चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो आप अट्रैक्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर की ओर। अगर जो भी व्यक्ति अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है, यही वो समय है, क्योंकि अष्टमेश से जब भी शुक्र सप्तमेश आया तो दाम्पत्य जीवन प्रेम प्रसंग में वो निखार फिर से वापस आया। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण, क्योंकि जो विवाद काफ़ी दिनों से सुलझाए नहीं जा रहे थे, सुलझ नहीं पा रहे थे, उलझे हुए थे, क्योंकि षष्ठेश बैठा था, सप्तमेश में आया तो थोड़ी राहत मिली, अष्टमेश गया और वक्र होकर वापस सप्तमेश आया, तो कह सकते हैं जो विवाद अभी तक मकर राशि के जातकों का बना हुआ था, प्रेम प्रसंगों में लड़ाई झगड़े का विवाद बना हुआ था, अब सुधरेगा, अब मधुरता आएगी। यही इम्प्रेस करने का समय है। तो कुछ शुक्र के उपाय, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का जाप करने से आपके प्रेम प्रसंग दाम्पत्य जीवन में निखार आना होगा। दाम्पत्य जीवन पर मैं एक और विशेष बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण गोचर मंगल जब आपके भाग्य भाव में विराजमान हुआ, और उस भाव का स्वामी बुध, और वो मंगल की शत्रु राशि, मंगल जब शत्रु राशि में प्रवेश करेगा तो दाम्पत्य जीवन में कमी आएगी। ये सबके लिए नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, विषय इसलिए चिंतनीय है क्योंकि जिनका मंगल दोष होगा, साथ ही साथ जिनका मंगल अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादश भाव पे होगा, उनके लिए ये चेतावनी वाली बात है। क्योंकि जब एक ऐसा ग्रह शत्रु बलि हो जाए तो दाम्पत्य जीवन प्रेम प्रसंग दोनों में दिक्कत आ सकती है। तो अगर संभव हो तो ओम भौम भौमाय नमः का जाप जरूर करें। देखिए, भाग्येश की बात करूं, भाग्य भाव की बात करूं, तो भाग्य भाव में इस समय मंगल विराजमान है, और भाग्येश स्वामी अष्टमेश आकर बैठा हुआ है, और शत्रु बलि होकर मंगल आपकी बुद्धि, आपकी वाणी पर वार करने के लिए तैयार है। तो भाग्य तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शत्रु राशि वहाँ पे, शत्रु ग्रह वहाँ पे विराजमान, और भाग्येश स्वामी अष्टमेश पे आके विराजमान, तो भाग्य तो उतना बलि नहीं है, क्योंकि मंगल आपके पराक्रमेश को देख रहा है सप्तमेश दृष्टि से, तो आप में एक निगेटिव ऊर्जा का संचार करेगा और आपको अति बलि दिखाएगा कि अरे मैं अपने बल पे, अपने सामर्थ्य के दम पर मैं इस कार्य को सक्षम बना लूँगा। क्यों? वही आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों अष्टमेश बैठा हुआ है। बुद्ध के देवता बुद्धि और वाणी के देवता बुध, दोनों कह सकते हैं, यानी कि बुद्धि विवेक दोनों छीण करके मंगल आपसे कुछ ऐसा कार्य करा देगा जो आपके लिए दिक्कत का विषय बन सकता है। क्योंकि सूर्य भी अष्टमेश बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी, यानी कि आपका पुण्य बल भी साथ नहीं दे पाएगा, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन सकती है जो आपके लिए चिंतनीय हो सकता है। बुध अष्टमेश होकर बलहीन होकर बैठा हुआ है, तो भाग्य तो नगण्य रहेगा, ताकत, नकारात्मक ताकत, ऊर्जा बढ़ी रहेगी। यही आपको इंगित कर रहा हूं कि सावधानी की आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपके बिजनेस भाव की, आपकी नौकरी की, किस तरह का कर्म आप करोगे, क्योंकि केतु कर्मेश होके बैठा हुआ है,
राहु और गुरु उसके सप्तम दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो कर्म में भी प्रभावहीन। साथ ही साथ बुध अष्टमेश, सूर्य अष्टमेश, तो नौकरी मिलने की संभावनाएं तो बहुत ही कम दिख रही हैं। साथ ही साथ मैं नौकरी के विषय में एक बात चेतावनी देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप ऐसी बातों को बोल देते हो जो कड़वा है, लेकिन जो बात सच है वो आपके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश बैठा हुआ है, शनि द्वितीय भाव पर बैठा हुआ है, दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है। सूर्य की सप्तम दृष्टि शनि पे पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है। चेतावनी यही देना चाहता हूं कि बॉस और एम्प्लॉयज में टकराव की आशंका है। अगर आप एम्प्लॉय हो और आपके बॉस से आपकी बहस, आपकी कोई स्थिति परिस्थिति, झगड़ा कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे शांत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो समय है जो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कम से कम दिसंबर तक, क्योंकि साढ़े साती चल रही है, ये हम सबको पता है। और साढ़े साती में आप सावधानी नहीं बरतोगे, यही तो शनि चाहता है। मकर वहाँ धोखा देगा, शनि वहाँ से खिल जाएगा और आप अपनी नौकरी खो दोगे। तो कर्म के विषय में कहूँगा कि कर्म में ध्यान देना है, नौकरी पे ध्यान देना है। और बिजनेस की बात कहूँ, बुध अष्टमेश बैठा है, बलहीन होकर बैठा हुआ है। कोई उम्मीद मत रखिए। अगर आप कोई बड़े फैसले लेने जा रहे हो तो बच के रहने की आवश्यकता है, कम से कम बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। जो मैं आपको महत्वपूर्ण अचूक उपाय आपको बताने वाला हूँ, वो 3 उपाय बहुत महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, शनि वक्री होके बैठा है, शनि की साढ़े साती चल रही है, और जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है उनको पता है कि उनका जीवन किस प्रकार से चल रहा है। शनि ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का कम से कम 108 मंत्रों का जाप अवश्य करें, एक माला का जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, शनि आपके बुद्धि विवेक में थोड़ी सी स्थिरता प्रदान करेगा। साथ ही साथ बुद्धि यानी कि बुध आपके अष्टमेश बैठे हुए हैं, तो बुध भी बुद्धिहीन की तरह काम कर रहा है, विवेक के हीन की तरह काम कर रहा है। कहा जाता है कई बार बुद्धिहीन बलिशाली हो सकता है, अति बलिशाली हो सकता है, और वही उसका विनाश का कारण होता है। और बुध अष्टमेश होकर बैठा है, और मंगल शत्रु राशि में होकर, बलाबल में होकर आपको नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाकर आपको वही बुद्धिहीन वाला काम कराने जा रहा है। तो बुद्ध की ताकत को समझो, बुद्ध का मंत्रों का जाप। साथ ही साथ अगर आप दूब घास भगवान श्री गणेश को 11 गांठों की माला पहनाए तो बुद्ध के इन प्रभावों से बच सकते हैं। साथ ही साथ मंगल ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप आवश्यक है, और इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अंत में आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। मेरी दी गई हुई जानकारी आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ जरूर लेकर आएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रदान करता रहूं।